हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लेकर के आ गए हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 ज्योग्राफी का। और इस चैप्टर के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है ये, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स और सीबीएसई बोर्ड और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आइए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए। और वीडियोस अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब। और कोई भी सवाल है आपका तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं आपको जवाब दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से क्या भारत के लोगों का सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय है? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। और भारतीय जो पूरी अर्थव्यवस्था है वो किस पर टिकी है? कृषि पर, है ना। तो भारतीय लोगों का सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय क्या होगा? कृषि होगा। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय क्या है? कृषि। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। और भारत में अधिकतर जो जनसंख्या है वो किस पर निर्भर है? कृषि पर ही निर्भर है। ठीक है, और ये जो एग्रीकल्चर है ये प्राथमिक सेक्टर में आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, भूमि पर उच्च जनसंख्या दबाव वाले क्षेत्रों में इनमें से किस प्रकार की खेती की जाती है? जिन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार, है ना। उत्तर प्रदेश में लगभग पूरी भारत की जनसंख्या का 5वां हिस्सा सिर्फ उत्तर प्रदेश में निवास करता है। तो यहाँ की जो कृषि है, इन क्षेत्रों में कृषि किस प्रकार की खेती की जाती है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा गहन जीविका कृषि, है ना। यहाँ किस प्रकार की खेती की जाती है? गहन जीविका कृषि। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन खरीफ की फसल है ना। तो इनमें से कौन सी भाई खरीफ की फसल है? इसमें से हमारा करेक्ट आंसर होगा बाजरा। बाजरा जो है वो ये कैसी फसल है? खरीफ की फसल है। और जो बची हुई मटर, जौ और सरसों, ये कैसी फसलें हैं? ये रबी की फसलें हैं। ये भी रबी की फसल है, ये भी रबी की फसल है, और सरसों भी रबी की फसल है। इस समय रबी की ही फसलों का समय चल रहा है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अगला, भारत सबसे बड़ा उत्पादक देश होने के साथ साथ इनमें से किस फसल का उपभोक्ता भी है? भारत जो है, वैसे तो अगर आप देखेंगे तो मांसाहारी लोग लगभग हर देश में मिलेंगे, लेकिन अन्य देशों की अपेक्षा भारत में आज ही शाकाहारी लोगों की संख्या वो है जो अधिक है। और शाकाहारी जितने भी लोग हैं ये अपनी प्रोटीन की जो पूर्ति है वो कहाँ से करते हैं? दलहन से करते हैं, है ना, दालों से करते हैं। तो भारत जो है वो दलहन उत्पादन में तो टॉप पे ही है, सबसे बड़ा उत्पादक भी है और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। यानी कि उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है ना। भारत क्या करता है कि दालों को जो है उत्पादन भी करता है और विदेशों से आयात भी करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, जायद सस्य प्रारूप के दौरान इनमें से कौन सी फसल पैदा होती है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा खरबूजा, है ना। कौन सा होगा? खरबूजा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन खरीफ फसल है और देश में उत्पादित प्रमुख तिलहनों का लगभग आधा हिस्सा है? तो इसमें करेक्ट आंसर जो है हमारा होगा क्या? खरीफ फसल है ना। तो देखिए, सरसों कैसी फसल है? सरसों रबी फसल है ना। सरसों रबी फसल है। इसमें से खरीफ फसल कौन सी हो जाएगी हमारी? अरहर, आधा हिस्सा है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। चाय की खेती निम्न में से किस प्रकार की कृषि का एक उदाहरण है? बागवानी, रोपण कृषि, या पेय पदार्थ की खेती, या गहन जीविका कृषि? तो इसमें से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सी कृषि है? ये रोपण कृषि है। चाय की खेती कैसी कृषि है? रोपण कृषि है। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, रोपण कृषि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
श्वेत क्रांति में निम्नलिखित में से किस उत्पाद के उत्पादन में सुधार शामिल है? श्वेत क्रांति में निम्नलिखित में से किस उत्पाद के उत्पादन में सुधार शामिल है? तो इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए, कपास, गेहूं, मक्का और दूध। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? दूध, है ना। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? दूध। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो ये तो लगभग सभी को पता होना चाहिए, है ना। कौन सा देश है? भारत। भारत जो है वो तिलहन उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। भारत जो है वो तिलहन उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? तो इनमें से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? जूट, है ना। जूट जो है वो एक कैसी फसल है? रेशेदार फसल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा देश विश्व में फल एवं सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत जो है वो फलों के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है ना। फलों और सब्जियों के उत्पादन में भारत प्रथम स्थान रखता है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? बहुत ईजी है भाई, भारत, है ना। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को पालना क्या कहलाता है? देखिए, मछली पालन को कहते हैं मत्स्य पालन, मुर्गी पालन को कहते हैं कुक्कुट पालन, है ना। ऐसे ही रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को पालना ये क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। सॉरी, सेरीकल्चर। करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए, सेरीकल्चर कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में चावल को व्यावसायिक फसल माना जाता है? कौन सा राज्य ऐसा जहां चावल को व्यावसायिक फसल माना जाता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए। करेक्ट आंसर हमारा पंजाब। सही आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब को जो है वो व्यावसायिक फसल, पंजाब में चावल को व्यावसायिक फसल माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है। और निम्नलिखित में से किस फसल को सुनहरा रेशा यानी कि गोल्डन रेशा कौन सी फसल को कहते हैं? बहुत ही इजी आंसर है इसका, है ना। जूट। जूट जो है इसको गोल्डन रेशा भी कहते हैं, सुनहरा रेशा कहते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जूट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन रोपण कृषि का उदाहरण है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, है ना। तो इसमें से हमारा रोपण कृषि कौन सी है भाई? तो इसमें से चाय जो है वो कैसी कृषि है? रोपण कृषि। ठीक है, चाय रोपण कृषि। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस पेय फसल में भारत विश्व का अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है? यानी कि सबसे ज्यादा उत्पादन भी करता है और सबसे ज्यादा निर्यात भी करता है विदेशों को। ठीक है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? चाय। ठीक है, चाय। पूर्वोत्तर भारत के जितने भी प्रदेश हैं इनमें चाय बहुत अधिक मात्रा में पैदा की जाती है, बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा चाय। ये 16 क्वेश्चन की सीरीज थी। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।